नमस्कार सुनील जी और नमस्कार दोस्तों जो भी चेंज इंडिया चैनल पे अभी सुन रहे हैं इस वीडियो को। तो सुनील जी अभी जो टॉपिक है वो एक घटना है जिसमें एक आईआईटीएन लड़का जी जी इतना मतलब इंटेलिजेंट, जैसे कि आईआईटीएन और नीट एग्जाम जो क्लियर करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर या आईएएस यूपीएससी जो क्लियर करते हैं, उनको काफ़ी इंटेलिजेंट समझा जाता है। तो ये एक आईआईटीएन की कहानी है। कहानी क्या, एक मर्डर कहानी बोलेंगे, एक मर्डर। ये लड़का इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी लास्ट में इसका जो अंत होता है काफ़ी बुरा होता है, एक तरीके से कहा जाए तो जैसा कि हमारा उद्देश्य होता है भोजन से लेकर भगवान तक, तो ये एक तरीके से मिडिल में है कहीं ना। तो इनकी भोजन की कोई दिक्कत थी और ना ही इनको भगवान से कोई मतलब था। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी है। इनका नाम है कुछ नागेंद्र रेड्डी जी और ये कुछ 2001 में आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट हुए ओहो, और उसके बाद हैदराबाद की एक आईटी कंपनी में इन्होंने काम किया। और काम फिर ये तो भाई इंटेलिजेंट लोग एक जगह टिकते नहीं हैं, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं। 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ इनका तो कोई लिमिट होता नहीं है, जितना ज़्यादा पैकेज मिलता चला जाए। तो फिर उस कंपनी में नौकरी को छोड़ देते हैं, फिर बेंगलोर में एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। फिर वो स्टार्टअप भी कुछ चलता नहीं है। जी जी फिर इनको एक यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इनको एक नौकरी मिलती है 2003 में। ठीक और है। फिर ये इंडिया छोड़कर वहाँ चले जाते हैं। और इंडिया छोड़कर जब वहाँ चले जाते हैं तो उसके बाद वहाँ एक दिक्कत शुरू होती है क्या कि इनको थोड़ा सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। अब जो भी कारण से हो, इनकी उम्र उस समय कितनी होती होगी, यही कोई 25 26 या 30 के नीचे ही होंगे, क्योंकि आईआईटी कुछ 21-22 में क्लियर कर लिए होंगे और उसके बाद लगातार ये आगे बढ़ रहे थे, असफल हो रहे थे लेकिन आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इनको, जैसा कि इनका बायोग्राफी में थोड़ा सा स्टडी किया, तो इनका जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर था वो बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोला गया, जिसमें इमोशनल जो कंट्रोल होता है एक व्यक्ति की, वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है। मैंने उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तोड़ फोड़ करने की ज़्यादा इच्छा होती है। शायद ऐसे ही लोगों को फिर साइकेट्रिक के पास लेके जाना पड़ता है, जहाँ पर उनको स्लीपिंग पिल या हैप्पी हार्मोन्स या इस टाइप का कुछ हार्मोनल टैबलेट देना पड़ता है, लाइक मेलोटिन और क्या क्या शेरोटिन, इस टाइप के कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसके बारे में आप भी सुने होंगे। तो होता ये है कि जब वो इंग्लैंड में जाते हैं तो वहाँ पर एक राजेश नाम का लड़का से इनकी दोस्ती होती है। ऑफकोर्स इंडियन ही होंगे नाम से राजेश। तो उस राजेश नाम के लड़के का, इनकी जो एक सिस्टर है, इनकी एक छोटी सिस्टर है, उस सिस्टर से वो बातचीत जब करता है तो इसको डाउट होता है कि पता नहीं ये दोनों के बीच में अफेयर है और ये कुछ फिर मेरी बहन के साथ गलत करेगा और फिर इसका लाइफ स्पाइल करेगा। और इस चक्कर में इनको उस लड़के से इतनी नफरत होती है कि उसका वो मर्डर कर देते हैं। और मर्डर करके उसके बॉडी को वहाँ पे डिस्पोज कर देते, पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके। और उसके बाद उनको लगता है कि यहाँ की पुलिस से तो हम बच नहीं पाएंगे, तो वहाँ से वो भाग आते हैं फिर वापस बेंगलोर। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। यूके में जिस फ्रेंड का दोस्ती थी वो, उसका नाम है राधा कृष्णन, और बेंगलोर में जिस लड़के से दोस्ती होती है इनकी, वो होता है राजेश। और राजेश का भी ये मर्डर करते हैं बेंगलोर में आके, एक के बाद एक ये मर्डर करते जा रहे हैं। और यहाँ भी उनका वही कुछ बहन के साथ शायद राजेश का कुछ निकटता इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और फिर उसका भी मर्डर कर देते हैं। और इंडिया में जब बेंगलोर में मर्डर कर रहे हैं तो ये इतने चालाक हैं कि मर्डर करने के बाद जब उनका दाह संस्कार दोस्त का हो रहा है तो वहाँ पे भी ये जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, कि जैसे दिखाने के लिए कि मैं तो दोस्त हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। होता है ना एक से हार्डकोर क्रिमिनल जिनको बोला जाता है, अपनी छुपाने के लिए इस तरीके से बाहर में दिखावा करते हैं कि मैं तो शरीफ हूँ। तो इस तरीके से वो अपना बचाव करते हैं। लेकिन इनसे गलती क्या हो जाती है कि इस तरीके की कहानी एक
क्राइम तक पे सॉन्ग सुनाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में। मैं तो बस किसी तरह से कहानी को सुना रहा हूँ आपसे, मोटा मोटी खांचा खींच रहा हूँ खाका। तो ये उसका डेबिट कार्ड यूज करते हैं राजेश का। ये मतलब एक तरीके से शायद ये उनकी बड़ी ब्लंडर हो जाती है। ये डेबिट कार्ड जैसे ही यूज करते हैं राजेश का, और बैंक के थ्रू इनका कुछ डिटेल्स फिर पुलिस के पास जाता है, और फिर ये पुलिस उनको पकड़ लेती है इंडिया में। इंडिया में पकड़ लेती है, लेकिन ये इतने भाई सातिर दिमाग के तब तक हो चुके हैं कि ये जेल से भी फिर भाग जाते हैं 2006 में। मतलब ये स्टोरी समझ लिए कि 6 साल के अंदर ही कहाँ पे पहुँच जाती है। और भागते हैं कुछ ऐसे कि ये कुछ बीमारी बताते हैं कि हमको ये तबीयत खराब है, शायद वो भी एक बहाना ही है या पता नहीं सचमुच में इनकी तबीयत खराब होती है। तो हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ये भागने की कोशिश करते हैं, सफल भी हो जाते हैं। और मैंने एक तरीके से देखी है कि इनकी लाइफ, और वहाँ भी एक फिर कांस्टेबल की मर्डर करते हैं, वो कांस्टेबल को मार के भागते हैं। उसके बाद फिर ये भाग के फिर ये तिरुपति चले जाते हैं, वहाँ पे एक कॉलेज में प्रोफेसर भी बन जाते हैं। क्या बात है, शादी भी कर लेते हैं मतलब। और अंदर से क्रिमिनल है लेकिन बाहर से अपना एक अच्छा खासा दिखावा कर रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और फिर लेकिन पुलिस इनकी तलाश में है, क्योंकि ये मर्डर कर चुके हैं तो पुलिस इनकी तलाश में है। इवन वो स्कॉटलैंड की पुलिस भी इनकी तलाश कर रही है कि भाई कौन मार दिया ये राधा कृष्णन को वहाँ पे। और ये फिर भागते हैं पुलिस से और किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2011 में पुलिस इनका इनकाउंटर कर देती है। कर्नाटका में पुलिस इनको इनकाउंटर करती है। और जब इनकाउंटर इनका होता है उस समय इनके ऊपर कुछ 13 क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, चाहे वो बैंक रोबरी का हो, चाहे एक्सटॉर्शन का हो, चाहे किडनैपिंग का हो, चाहे जो कुछ भी। इस तरीके से उनके ऊपर इतने सारे चार्जेस होते हैं। और फिर जब इनका इनकाउंटर होता है तो इनकी दुर्गति देखिए कि इनका फैमिली इनके लाश को पिकअप नहीं करती है, बोलती है कि नहीं मैं उनका दाह संस्कार नहीं करूँगी, वो मेरे लिए काफ़ी पहले ही मर चुका है। वो मतलब समझ लीजिए कि मतलब माँ बाप उनके कितने दुखी थे वो अपने बेटे से। तो क्या कहेंगे, मैं एक स्टोरी किस तरीके से आपको सुनाने का प्रयास किया कि IITian, मुझे डर लगता है अपने बेटे को भी बोलते, अभी बोलने का इच्छा नहीं हो रहा है कि मैं IITian बोलूं। तो ये क्या बोला जाए, मतलब गजब। 2000 मतलब 1 से लेकर 2000 कुछ 10-11 तक में 10 साल में इन्होंने तो क्या नहीं कर दिया, जैसे कि सब कुछ कर दिया। क्रिमिनल के जितने भी चीजें हैं सब कुछ उन्होंने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, मतलब आप तो बहुत सारी काउंसलिंग करते हैं, अब यहाँ पे क्या ये कहा जाए, को लग रहा है जैसे कि हम लोग क्या इनको समझाएंगे ऐसे व्यक्ति को। अगर हमको बोला जाए कि काउंसलिंग करो भाई, तो मैं बोलूँगा कि क्या काउंसलिंग करें यार, मेरा दिमाग काम नहीं। देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें काउंसलिंग की बात तो नहीं है जी, और इससे सबक लेने की बात है। सबक लेने की बात है जी। सबक लेने की बात ये है कि, और इससे सबक कौन लेगा, जिसके पास बुद्धि ज्यादा है, कि बुद्धि एक शक्ति है। तो इनके पास तो बुद्धि ज्यादा है ही। वही तो, तेज बुद्धि होना एक शक्ति है। लेकिन क्या होता है, जब अपने तेज बुद्धि को आदमी संभाल नहीं पाता है तो वो सोचता है कि यह एक मौका है बाकियों से ज्यादा तेज बुद्धि होने का, उनको मतलब शोषण कर लेने का, या उनको मतलब अपने आप को किसी भी सिचुएशन से निकाल लेने का। यही ना बुद्धि करा रही है वहां तक। हाँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज़्यादा क्लेवर हूँ, और मैं कुछ भी बुरा करके अपने को बचा सकता हूँ। और इन्होंने किया भी। हाँ, अपने को बचाने का कोशिश किया भी। और तो हाँ, और इनकाउंटर, अंत में इनका इनकाउंटर हुआ। हाँ, फाइनल तो होता है कि ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, बुद्धि जो आपको बचा रही है। हाँ। कितना भी तेज बुद्धि हो तो वो प्रोबेबिलिटी पे चलेगी। 10 बार आपको बचाएगी, 20 बार बचाएगी, 500 बार बचाएगी, लेकिन वह चीज अगर नहीं छूटता है, जैसा
इन्होंने मौका, इनको बहुत तेज बुद्धि वाले व्यक्ति को मौका बहुत है कि एक गलती कर करके अपने आप को सुधार सकता है, 2 को सुधार सकता है, 3। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे जैसे जब वो सोचते हैं कि हमारे पास एक शक्ति मिल गई, जैसे एक धन एक शक्ति है, उसी तरह बुद्धि भी एक शक्ति है। जी जी। तो उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। चाहे और भी लोग जिनके पास है इसका पास्ट में भी दुरुपयोग किए हैं, जैसे शुक्राचार्य ने इसका दुरुपयोग किया, चाहे और भी लोगों ने, जैसे रावण ने इसका दुरुपयोग किया, और भी जो लोग मतलब कि शीर्ष पे पहुंच गए जी। उस चीज का दुरुपयोग किया। तो दुरुपयोग मेन मकसद ये है, सबक लेने की बात ये है कि ईश्वर कोई ना कोई चीज हर व्यक्ति को देता है। किसी को बुद्धि देता है, किसी को ताकतवर शरीर देता है, किसी को अच्छे परिवार में पैदा कर देता है, बहुत सारी बातें। किसी को अच्छे माता पिता देता है, किसी को अच्छा भाई देता है। मतलब उसके जो पॉजिटिव पॉइंट है जो उसके लिए। लेकिन परमात्मा की जब बात कर दिए तो फिर परमात्मा इतना कनिंग एंड क्रिमिनल माइंड कैसे दे दिया? नहीं, उसने तो बुद्धि दिया है, उन्होंने तो उस बुद्धि से तैयार किया खुद को। अगर तो बुद्धि को क्रिमिनल वे में यूज करने वाला वो जो पावर है या आईनेस है, माया का जो भाव है, वो कहाँ से आया? अब अध्यात्म में आप घुस गए तो थोड़ा सा। जी। उन्होंने देखिए, अभी तो हम लोग बात इस पे कर रहे हैं कि इनको जो बुद्धि मिला, किसी को भाई मिल गया अच्छा, जैसे मतलब किसी को वो सपोर्ट है, जैसे बुद्धि हो, चाहे धन हो, चाहे अच्छे माता पिता हो, वो सपोर्ट है। उस सपोर्ट का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, सदुपयोग भी किया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है, ये समाधान नहीं है, या ये सबक नहीं है। सबक ये है, एक मिनट, उसी सदुपयोग का इस्तेमाल करके हमारे देश से ही, जैसे कि गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी हैं, या हमारे देश में चेतन भगत जी का बहुत अच्छा नाम है एज ए राइटर, तो उसी आईआईटीएन बुद्धि का इस्तेमाल करके, वहीं से पढ़ाई लिखाई करके एक से एक मतलब लोग काम भी किए हैं, जो कि अच्छा काम किए हैं, जिनका नाम है कि भाई हाँ, सुंदर पिचाई का नाम लिया जाता है, चेतन भगत का नाम लिया जाता है, चाहे और भी बहुत सारे आईआईटीएन हैं। तो आप उस बुद्धि का अगर आप सही डायरेक्शन में, समाज के विकास में, देश के विकास में, साइंस के विकास में, टेक्नोलॉजी के विकास में अगर यूज करते हैं तो आपका बहुत अच्छा नाम भी लिया जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ईश्वर कोई ना कोई चीज मजबूत चीज, या ईश्वर या प्रकृति या आपको कोई ना कोई चीज एक मजबूत मिली हुई है। जी। या हर किसी को, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में, या बहुत मजबूत नहीं तो बाकियों से मजबूत मिली हुई है। जी जी जी। तो एक तो वो सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ये है कि ये किसी को भी, स्टूडेंट को, चाहे आईआईटीएन हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, उसको ये चीज समझ में पहले सिखाने की जरूरत है कि आपको जिंदगी में जब आप जा रहे हैं, सोसाइटी में जब आप जा रहे हैं, उससे पहले इन चीजों को कैसे संभाला जाए, ये शिक्षा होनी भी बेहतरीन शिक्षा में शामिल करना जरूरी है। थोड़ा और इलैबोरेट कीजिए। जैसे कि एक नैतिक शिक्षा बोल सकते हैं इसको, या इसको ये शिक्षा बोल सकते हैं कि कैसे नब्द मानवतावाद बोल सकते हैं, जो मैंने अक्सर बोलता हूँ, जिसमें कि पत्थर से लेकर के भगवान तक जो है, हम परम पुरुष या भगवान को तो समझ रहे हैं ना कि इम्पोर्टेंट है। नहीं, उसकी तो जानकारी नहीं है ना भाई। नहीं, उसकी नहीं है। धन को तो समझ रहे हैं ना कि इम्पोर्टेंट है। भगवान समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, धन समझ में आ रहा है ना जी। तो कुछ चीजें जो आपको समझ में आ रही है कि ये महत्वपूर्ण है, तो ये शिक्षा होनी चाहिए। वो किसी ना किसी शिक्षा या सूचना से ही ना उनको पता चली है कि हाँ, ये चीज महत्वपूर्ण है, इस चीज से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये सूचना, ये शिक्षा कि पत्थर से लेकर के भगवान तक लाखों करोड़ जो बीच में इसमें है, उनकी एक उपयोगिता है, और उतनी ही उपयोगिता है या उससे ज्यादा उपयोगिता हो सकती है जिस चीज की उपयोगिता आप सोच रहे हैं कि सर्वाधिक मेरे लिए। जब ये चीज कोई सीख लेता है तो इस चीज को सीखने की और सिखाने की हर जगह जरूरत है आज। और नहीं तो क्या होगा, हम जिन चीजों को सोच रहे हैं कि हमारे लिए उपयोगी है, उन चीजों को पाने के लिए बाकी चीजों का दुरुपयोग करें। तो अभी सवाल यह पैदा होता है कि क्या आप कोई यूथ के दिमाग में इस तरीके का अगर क्रिमिनल आइडिया आ रहा है या मेंटल डिसऑर्डर आ रहा है
इवन उसको काउंसलिंग भी उसके पेरेंट्स करवाए, साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए ही होंगे, तो उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। वो अपने को इतना ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट और क्लेवर सोच रहा था कि शायद उसके लिए साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट भी उसके सामने कुछ नहीं थे। तो इतना ज़्यादा ईगो हो जाना, इतना ज़्यादा क्रिमिनल एटीट्यूड हो जाना, माइंड हो जाना, क्या मतलब कैसे हो जाता है? मतलब मैं जैसे कि सवाल करूँ आपसे कि इस बच्चे के बारे में, चाहे ऐसे और भी बच्चे मिल जाएंगे, आप सुनेंगे क्रिमिनल कहानी, तो मैं एक जनरल एक ये परसेप्शन ये कर रहा हूँ कि कैसे कोई बच्चा इस टाइप का हो जाता है। मेरा यही सवाल है कि कैसे हो जाता, मतलब नेचर ने उसको ऐसे बनाया या नेचर को अगर उसे जो चीज मिली, जैसे उसे एक बुद्धि मिली, हाँ ठीक है, लेकिन बाकी चीजों के लिए जो जानकारी मिली कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, जैसे उसे पता चला कि लगा कि मेरी बहन महत्वपूर्ण है, हाँ ठीक है, पैसा महत्वपूर्ण है, मेरा बुद्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके अलावा जो चीज जिनके लिए जिनको मर्डर किया, ये देखना होगा कि जो मेरा हानि कर रहा है, मेरा दुश्मन है, वो भी महत्वपूर्ण है। और अगर किसी को मतलब कि खत्म करने से पहले, जान से मारने से पहले अगर कोई और समाधान है, समाधान जैसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे चोटी पे पहुंचने के लिए एक पर्वत के एक नहीं हजारों रास्ते हो सकते हैं। तो वहां पे ये तय करना है कि मैं अगर कोई जिससे कि किसी का जान जा सकता है, जिससे कि अभी फाइनली क्या हुआ, उन्होंने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया। यही ना फाइनल रिजल्ट है। लेकिन सवाल मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ, आपको वही सवाल वहीं पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि आखिर कोई बच्चा ऐसा किया तो किया क्यों? दृष्टिकोण से मैं चाह रहा हूँ उसके डेप्थ में जाने का, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट लोग भी हाथ खड़ा कर देते हैं, माइंड तक जाते हैं। जी बिल्कुल बोलते हैं यार ये बकवास है, सोल नहीं, अगर मैं भी वहां नहीं जाना चाहता हूँ। सोल इस विषय पे, सोल पे जाने की जरूरत नहीं है, समाधान पे जाने की जरूरत है, समाधान के तरीकों पे जाने की जरूरत है। समाधान के तरीकों पे, जब वो व्यक्ति के जीवन में एक परेशानी आया कि उसकी बहन को लेकर के वो ज्यादा ये हुआ कि इसको कोई परेशान नहीं करे, तो समाधान का तरीका क्या था? समाधान का बहुत सारा तरीका था, उसमें से जो चुनाव उन्होंने किया, वो उन्होंने जो चुनाव क्यों किया, ये महत्वपूर्ण है। क्यों किया? वो चुनाव ये कर सकते थे कि ठीक है हम लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, हाँ वो तो है, लेकिन या हम लोग बहुत सारे चुनाव कर सकते थे, या उस लड़के से बात करते, या उनसे बात करते, या सब कुछ ठीक है तो फिर शादी करने में। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन के तरीके बहुत सारे रहेंगे किसी भी परेशानियों के। तो जब इंटेलेक्चुअल कोई व्यक्ति होता है, जब बहुत ज्यादा जैसा आप बता रहे हैं कि माइंड में लग रहा है कि हाँ यहाँ से, तो ये जो सॉल्यूशन करने के तरीके हैं, आदमी सोचता है कि उसके अगल बगल ऐसा माहौल बन जाता है कि वो उसी तरह के तरीकों पे जोड़ देता है। तो वही तो मेरा सवाल है कि जब इतने अब IITian से बेटर भाई कौन इतना ज्यादा ऑप्शन में सोच सकता है? क्योंकि मैं अपने बेटे को देखता हूँ, वो ज्यादा उसको ट्विस्ट पिक्चर ही देखना पसंद है, लाइक मैट्रिक्स देखेगा, इंग्लिश मूवी, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो, कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो, तो वो उनके दिमाग में तो और भी बहुत तरह के आइडियाज चलते हैं कि इसको ऐसे हो सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है। तो इसके दिमाग में ये नेगेटिव आइडिया ज्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिव आइडिया नहीं आ रहे हैं कि यार बहन से बात कर लेते हैं, दोस्त से बात कर लेते हैं, नहीं तो जगह छोड़ के चल जाते हैं, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया चला जाता हूँ, नहीं तो शादी कर देते हैं, अगर सब कुछ गुड है तो फिर इसमें हम क्यों कबाब में हड्डी बने या क्रिमिनल क्यों बने? तो आखिर वो क्रिमिनल वाला पॉइंट क्यों सोच लिया कि नहीं? ये फिर फाइनल जो सॉल्यूशन चुनने का जो तरीका होता है, ये देखिए सोसाइटी में क्या है ना, हमें आपने बोला कि एक अलग तरह का इंटेलेक्चुअल होना और सॉल्यूशन चुनने में इंटेलेक्चुअल होना, दोनों में फर्क है। हाँ, तो क्यों नेगेटिव में जा रहा है, मेरा यही सवाल है। इसका जितना नहीं है, सबसे पहली बात, लाइफ में सॉल्यूशन चुनने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है और व्यक्ति खुद से ये करता और सीखता है।
तो यहाँ पे चूक ज्यादा है, पहला। दूसरा चीज जो बात है कि जो सॉल्यूशन करने के लिए चीजें हैं, जैसे कि एक चुनाव करना, सॉल्यूशन करना, तो इन सब चीजों को उसका माहौल जो दिया जाता है, जैसे उनका माहौल अगर उनके आसपास वैसा दिया गया, बहुत सारी चीजों पे ना व्यक्ति का मन काम करता है, क्योंकि मन तो अगर समझ को हमको और बढ़ाना है, जैसे कि या तो पूरी दुनिया को इतनी समझ बढ़ा लीजिए कि सब कोई मेरा है, और या तो सॉल्यूशन करना, ज्यादा से ज्यादा तरीकों में सोचना, ये दोनों से महत्वपूर्ण है। तो समझ तो अगर जैसे कि सब कोई जैसे कि ध्यान नहीं कर सकता है और सब कोई वो करता भी नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शुरू से सिखाना जरूरी है बच्चों के लाइफ में, ताकि वो समझ आए। और दूसरा चीज है जो सिखाना बहुत जरूरी है कि एक ही परेशानी के हजारों लाखों सॉल्यूशन हो सकते हैं, और उन सॉल्यूशन में से उन सॉल्यूशनों को करना है जो कम आपको घाटा करे। जैसे चाणक्य बोलता है कि युद्ध होने की संभावना है, लेकिन बिना युद्ध किए अगर आप जीत जाते हैं तो ये सबसे बड़ी जीत है। तो वहां भी क्या इतने लोग उससे मरते हैं, इतनी क्षति होती है धन से लेकर के सब चीज की, तो ये फाइनली जो अगर हिंसात्मक जो कार्य है उससे क्षति बहुत ज्यादा है। तो ये जो समझ बढ़ाने की चीज है, तो ये चीजें पढ़ के सीखी जा सकती है। इस तरह के कहीं पे क्लास नहीं होते, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरह के कहीं क्लास होते हैं पूरी दुनिया में? काउंसलिंग का क्लास होते हैं, नहीं काउंसलिंग का होता है, लेकिन इस तरह से कि बिगेस्ट सॉल्यूशन मेकर बनना है, हर चीज का सॉल्यूशन करना सीखना है, उसमें से इस तरह के सॉल्यूशन को आप करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, इस तरह के सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और इस तरह के सॉल्यूशन करेंगे तो समाज की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना होता होगा, लेकिन इतना अब जस्ट लाइक फिजिक्स का क्लास या केमिस्ट्री का क्लास। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चीजें, मैंने जब बिगेस्ट सॉल्यूशन मेकर किताब लिखा था तो मैंने देखा कि ये चीजें समाज में है ही नहीं। समाज में बस एक धुन लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा बुद्धि हो जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसे निकाल ले उस बुद्धि से। बुद्धि भी इसलिए हो जाए कि पैसे निकाल ले, बस फाइनली यही रिजल्ट है। तो जब फाइनली यही रिजल्ट है तो उस बुद्धि से हमेशा और हमेशा पैसे निकाल लेगा ये जरूरी नहीं होगा। उस बुद्धि से कभी कभी वो अपनी जिंदगी बर्बाद करना भी निकाल लेगा। तो उसके अंदर जो ये नेगेटिविटी है उसको कैसे खत्म किया जाए? मतलब जो साइकोलॉजिस्ट तो बोले कि यार ये मेंटली डिसऑर्डर से परेशान है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से परेशान है, उसका कुछ नाम बता देगा, बहुत सारे नाम। मेडिकल साइंस में आप जाएंगे तो बहुत सारे नाम बता देंगे A to Z इस टाइप का, जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर लाइन नाम रखा हुआ है। तो इतने सारे डिसऑर्डर बताने का तो लोग बता देगा, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज दिखा के कि ये भैया ये इस डिसऑर्डर में ऐसा होता है, उसमें डिसऑर्डर। मैं एक जनरल बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं पहले अपना मैं जनरल कि ये मेडिटेशन की तो सबसे पहले ज़रूरत है ही। आपको अपने अंदर की शांति को अनुभव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही आपको जो गौतम बुद्ध ने बोला है ना, आपो दीपो भव, तो वही आपको सही मार्गदर्शन देगा। और जैसे कि हम और आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि अगर हम उस परिस्थिति में पहुंचते तो निश्चित रूप से हम अपनी बहन से खुल के बात करते, उस दोस्त से खुल के बात करते, और सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो बोलते ठीक है यार मॉडर्न एज है, क्या दिक्कत है, कर लो आप लोग दोनों शादी, और समस्या का बहुत इजीली सॉल्यूशन निकल जाता। और अगर नहीं तो हम ये ऑब्जर्व करते कि यार नहीं ये लड़का अच्छा नहीं है, ये अच्छा करेक्टर का नहीं है, और इससे शादी करना ठीक नहीं, तो वो भी एक ऑप्शन है। वो लड़के को क्लियर बोल देना कि भाई तू अपने ये मेरा अपने हद मेरा, ठीक है, और ऐसा मत सोच कि मेरे को जानकारी में नहीं है, तो हद मेरा और मेरा ये फाइनल वार्निंग समझ लो, इस टाइप से। मतलब वो भी एक तरीका है। फिर भी अगर बात नहीं बन रही है तो थर्ड ऑप्शन है कि जैसा कि उस जगह कोई छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन ये सभी ऑप्शन पे मैं क्या बताऊं, मुझे भी लाइफ में कभी कभी ऐसे मौके आए हैं, काफ़ी मैं परेशान हो गया हूँ। मतलब जैसे मेरे घर में एक बार ज्वाइंट फैमिली में एक हिंसक वारदात हो गई थी, तो मेरे अंदर भी इच्छा हो रही थी कि इस व्यक्ति ने मेरे दादाजी के साथ मेरे मतलब जिनके बारे में आपको बताया हूँ जी जी, तो उसने लाठी से वार कर दिया था और लहू लुहान हो गए थे, और मेरे अंदर इतनी
उस समय मेरा उम्र 19, वही 18-19 साल, और मैं ऐसे ही आईआईटी में फेल होने के बाद परेशान लाइफ जी रहा था, और मेरे अंदर पूरा इच्छा हो गया कि मैं इसका मर्डर कर दूं। मैं फ्रैंकली आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं गौतम बुद्ध की अवस्था में भले ही 90% रहता हूँ, लेकिन जहाँ पर मेरे साथ अत्याचार होता है मैं फिर कृष्ण वाला आ, आत्मा में घुस जाता हूँ। मतलब वो एक सीमा होता है सहन करने का। जी जी बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ कि उस परिस्थिति से, उस स्थिति से, उस हिंसक मानसिकता से, जिस मानसिकता में करीब करीब मैं 1 वीक तक गुजरा, और बल्कि मैं उस अवस्था में, मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना बुरी तरह से परेशान हुआ कि मुझे लग रहा था एक रात कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मतलब हुआ क्या, मैं उस स्थिति को आज महसूस करके देखूं तो मेरा माइंड पूरा एग्रेशन में चल रहा था कि मैं इसका बदला लूँगा। मेरी आत्मा कोशिश कर रही है कि नहीं, दादाजी बच गए। वो समझा रही है मुझे कि दादाजी तुम्हारे बच गए, क्या ज़रूरत है, छोड़ दो, माफ़ कर दो। वो आदमी भी बाद में, उस समय तक तो नहीं, लेकिन क्या होता है गाँव में तो आप तो जानते हैं, झगड़ा लड़ाई करेंगे और लोग गाँव छोड़कर फिर भाग जाएंगे अगर वो कल्प्रिट हैं, ताकि पुलिस कंप्लेन होगा तो जेल में न जाए, तो बचाव के लिए वो कहीं कहीं भाग जाते। तो आदमी फिर 15 दिन के बाद आया और माफ़ी भी मांगा दादा से। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से मैं काफ़ी एग्रेशन में जी रहा था, और मुझे अगर उस एग्रेशन से बाहर लाई तो मेरी आत्मा लाई, मेरा होश लाया। वो मुझे रोका, पूरी तरह से रोकने का कोशिश किया, और उसके रोकने से ही मैं रुक पाया। नहीं तो मैं तो ऐसी स्थिति में भी जी रहा था कि मैं अपने मनोभाव को किसी को शेयर नहीं कर रहा था। मैं बस एक बार मैं अपने दादाजी को शेयर किया कि दादाजी मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है, तो वो बोले कि तुम पागल है, मुझे हुआ नहीं है और तुम ये सब क्यों सोच रहे हो। और उसके बाद से वो और भी मेरे पीछे पड़ गए कि अब तुम गांव में नहीं रहोगे, पहले अपना जाके लाइफ बनाओ, और गांव में सब हो जाता है। और मतलब वो मेरे प्रति कितने चिंतित थे कि जब मेरे बारे में समझे तो बोले कि नहीं, तुम्हारा गांव में रहना ठीक नहीं है, और कब क्या होगा और तुम उसमें उलझ जाओगे, कि तुम गांव में बाहर रहो, गांव से बाहर रहो। तो इसलिए भी मैं बोलता हूँ ना कि मैं, मेरे अंदर, मेरे दिल में उनके प्रति काफ़ी प्यार है। तो मैं तो अपने अनुभव से यही कहूँगा कि आप अगर अपनी आत्मा को मैं तो समझता हूँ मुझे बाई बर्थ ऐसा कुछ मिला है, जो मेरी आत्मा ने मुझे हर एक बुरे से बुरे परिस्थिति में मुझे समझाया है, सही रास्ता दिखाया है कि नहीं, वो रास्ता गलत है, वहाँ से हटो, ये रास्ता सही है, इस तरफ चलो। और उस स्थिति में पहुँचने के लिए आपको अपने अंदर वही है, होश की तीव्रता बढ़ाने के लिए ध्यान करने की ज़रूरत है। मैं तो इस तरीके से ही देख रहा हूँ इस चीज़ को। बिल्कुल, आपने जो अभी बात बताया कि, और आपने एक बहुत खुल करके बात रखा कि आपके ज़िंदगी में ऐसा हुआ, और मैं एक बात का दावा करता हूँ कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति, 1-2 व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति कभी ना कभी ऐसा सोचता है, ऐसे सिचुएशन में फंसने के बाद कि चलो ये वाला काम कर देते हैं। लेकिन क्योंकि वही है, मतलब जो खून, जो मतलब भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब कैसे, जैसे कि मैं सिर्फ एक पर्सनल वे में इस चीज़ को, घटना है उनके लिए, सब कोई पर्सनल हो गए उनके लिए, पूरा इंडिया उनके लिए भाई था, बहन था, पिता था, माता था। मतलब उनकी आत्मा इतनी ब्रॉड हो गई, और इसलिए सबको उस तरीके से देख रहे थे। तो वो एग्रेशन भी, अत्याचार हो रहा है तो एग्रेशन भी जरूरत पड़ता है, वो कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी जो आपने बताया ना बात, हमारी आत्मा बेस्ट जज करती है कि कितना एग्रेशन सही है और कितना शांति सही है, वो फैसला करती है। क्योंकि उसने, मेरी आत्मा ने जो फैसला की वो सही की, क्योंकि वो मेरे रिश्ते में चाचा ही लगते हैं, और वो 10-15 दिन के बाद वापस आके मेरे दादाजी का पैर छू के माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती होगी, मुझे अनजाने में हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आखिर देखिए वो रिश्ता फिर से तो सुधर गया। वही समय दिया लोगों ने, सब लोगों ने, आप लोगों ने मिल करके, और विकल्प चुना एक दूसरे, जिससे कि परिस्थितियां और खराब से और बद से बदतर नहीं हुई, बद से बदतर। और मेरे दादाजी भी देखिए, क्योंकि वो अब जहाँ 70-80 साल के हैं, तो वो
मुझे ठीक से समझ लिए कि अच्छा इसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि, और सचमुच वो इतनी बुरी तरह से लहूलुहान मैं उनको अवस्था में देखा, जैसे पिक्चर में देखते हैं ना कोई व्यक्ति खुद से हीरो को लथपथ, उस टाइम में उनको देखा तो मेरी आत्मा सच पूछी तो हिल गई। मैं आत्मा इस शब्द का प्रयोग बहुत बार बार कर देता हूँ। मैं इस चीज को अच्छे से समझ रहा हूँ कि आत्मा का मतलब क्या है। जैसे कि मैं अंदर से बिल्कुल हिल गया देख के उनको कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही चीज मेरे अंदर एक काफी आक्रोश पैदा किया कि जैसे कि कृष्ण को आक्रोश कैसे पैदा हुआ होगा जब दुर्योधन ने बोला होगा जा जा हम देख लेंगे, 1 इंच भी तेरे को जमीन नहीं देंगे, जो करना है कर ले, ऐसे ही कुछ दुत्कार के पकाया ना। और सब ने उनका आक्रोश भड़क गया कि अच्छा ठीक है तो फिर ऐसी बात है, तो उस तरीके से भी हम देख लेते हैं। तो मैं भी कुछ उसी मनोस्थिति में या अपनी आत्मा की स्थिति में चला गया था कुछ क्षण के लिए, लेकिन मेरे को वापस सही रास्ते पे मेरा होश या मेरी आत्मा ही लेकर आई, जो कि आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और हर किसी के लाइफ में एक बार, किसी के लाइफ में 10 बार ये सिचुएशन आता है कि एक विकल्प आता है कि ये मैं कर दूं। ये ध्यान देना है हर इंटेलेक्चुअल पर्सन को या किसी भी पर्सन को कि एक विकल्प है वो, तो उस विकल्प को कोशिश करना है टालने का, अगर आपके पास उससे बेहतर विकल्प है तो। जी जी जी। और आप खतरे में नहीं पड़ रहे हो और आसानी से उसे सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले तो समय देना जरूरी है, दूसरा धैर्य रखना जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं, समय देना, धैर्य रखना, समझ का प्रयोग करना, विकल्प में से उन विकल्पों को चुनना, ये होता है। जैसे कि धन कमाने के लिए हम व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों को सिखाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, पहले से तैयारी की, उसके चुनाव कैसे करना है, परेशानियों के बीच रह करके संघर्ष कैसे करना है, या विकल्प चुनना कैसे, इन सब चीजों की पे खर्चा कोई नहीं करता है और ना ही इन सब चीजों पे कोई टाइम देता है। हम तो जब वो नहीं देता है, और खास करके जिनकी बुद्धि तेज है, जिन बच्चों के, उनके माँ बाप को इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। जी जी। क्योंकि वो तो देख रहा है कि मेरा तेज बुद्धि है, मैं तो निकल जाऊंगा, क्योंकि उसकी दिमाग तर्क कर रहा है, परेशानियों का हल निकाल रहा है। तो मैं अपने बेटे से जरूर मैं जब भी बात करता हूँ पूछ लेता हूँ, बेटा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, दोस्त यार से सब कुछ रिलेशनशिप? बोलता है हाँ सब ठीक है, मेरा दोस्त में क्या होगा, सब बढ़िया है। तो ये भी पूछना थोड़ा सा ठीक रहेगा कि भाई मतलब अगर सब कुछ ठीक है तो बताएगा ही, और नहीं अगर ठीक है तो शायद कुछ हिंट दे दे कि नहीं लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि आपने बोला तो मैंने इस चीज को शेयर किया। नहीं बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने बिगर सॉल्यूशन में जो मैंने आपको बुक बताया, ये लिखा भी था, क्योंकि मैंने देखा था कि हाउ टू हैंडल प्रेशर, बिगर मतलब सॉल्यूशन करना परेशानियों के बीच रह करके, और वो भी प्रैक्टिकल फॉर्मूले में कैसे चले, ये सब चीजें, इन सब चीजों का कहीं ना तो स्कूल है, और ना तो इससे कोई बात करना चाहता है, ना तो कोई इसका पहले से तैयारी करना। जैसे कमाने के लिए बच्चे के लिए हम पहले से बचपन से तैयार कर रहे हैं उसको कि ये बड़ा होकर के कमाएगा। लेकिन ये बड़ा होकर के एक बेहतर इंसान बनेगा, कैसे बेहतर चुनाव करेगा। इन चीजों पे ना तो हम उसको एक सेशन देते हैं, ना तो उसके पीछे समय खर्च करते हैं, और ना करना चाहते हैं। ये एक सच है। तो इसीलिए तो ये चेंज इंडिया जो चैनल है सुनील जी, इसका पर्पस वही है कि हमारा पर्पस है समाज और देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति का निर्माण करना। जैसे कि एक शरीर का निर्माण करने के लिए एक सेल स्वस्थ हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ज़्यादा ज़्यादा सेल स्वस्थ होंगे, ज़्यादा ज़्यादा कोशिका स्वस्थ होंगे, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। 1-2 सेल थोड़ा सा गलत भी हैं तो शरीर अच्छे से काम कर पाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा सेल्स खराब रहेंगे तो फिर ना तो समाज ठीक से चल पाएगा, ना देश ठीक से चल पाएगा। जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। वही फाइनल में भी ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से अपने बच्चे को पैसे कमाने के लिए आप सोच रहे हैं कि तैयार कर रहे हैं कि बड़ा ये आप बुद्धिमान होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसी तरह परेशानियों से कैसे जूझे, कैसे विकल्प चुन सके, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी धैर्य रख सके, यह भी एक शिक्षा है। और मेरे दिमाग में एक चीज आया, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपसे शेयर किया, अपने बच्चे से ना रेगुलरली टच में रहिए। जी बिल्कुल। मतलब उससे वीकली तो भावनात्मक,
हाँ, भावनात्मक रूप से और जितना फ्रेंडली और फ्रैंकली हो सकता है, क्योंकि आप जितना ही फ्रेंडली फ्रैंकली उससे बात करेंगे उतना ही ज़्यादा वो ओपन रहेगा आपके साथ सब कुछ शेयर करने के लिए। नहीं तो वो सब कुछ छुपाते हुए चलेगा, चाहे वो अपना जी। क्या उसको बोलेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी, क्योंकि इस चीज़ को जनरली छुपाते हैं। चाहे बिजनेस और स्टार्टअप तो छिपाने वाली बात नहीं, वो तो शेयर करेंगे ही कि मेरे को इतना पैसा चाहिए हो। लेकिन अगर जितना ही ज़्यादा, कहने का मतलब उनसे आप फ्रैंकली बात करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो अपने प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करेंगे। नेगेटिव से नेगेटिव प्रॉब्लम को भी आपके साथ शेयर करने की वो कोशिश करेंगे, या कुछ हिंट देके बताने की कोशिश करेंगे, और फिर आप उनको समाधान भी कर पाएंगे। जैसे कि इस कहानी के अंत में उसके जो परिवार होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो भी अपने बच्चे को दाह संस्कार नहीं करते हैं। उसकी मतलब इतना नफरत कर रहे हैं कि मेरा उस लड़के से कोई रिलेशन नहीं है। ये अगर पता नहीं उस लड़के के वो तो अब मर चुका था, तो जीते जी अगर उसको मालूम चल जाता कि मेरे माँ बाप इतना मुझसे नफरत करते हैं कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरा जो अंतिम क्रियाक्रम है हिंदू धर्म वाला, वो भी वो नहीं करना चाहेंगे, मेरा मुंह तक देखने नहीं आएंगे, तो शायद मुझे लग रहा है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही गलत जा रहा हूँ, और मुझे इतने गलत रास्ते पे जाना नहीं चाहिए कि मेरे और वो अपना विश्लेषण करता शायद। हाँ, उसको सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत थी। और हर किसी को ये करना चाहिए। और ये सेल्फ एनालिसिस तभी कोई करेगा सुनील जी, जब उसकी आत्मा स्ट्रांग होगी। लड़के में माइंड बहुत स्ट्रांग है, इसके पास लॉजिकल पावर, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने, उनके फॉर्मूलों को याद रखने की क्षमता, सब कुछ ब्रिलियंट है। लेकिन उसकी आत्मा उतनी स्ट्रांग नहीं है कि कैसे फैमिली, समाज, देश के साथ हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए। ये जो होता है ना एक इमोशन, और वही चीज़ जो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के अंदर थी, चाहे गांधी जी के अंदर थी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री के अंदर थी, वो चीज़, वो इमोशन नदारत है इस लड़के में, और इसलिए इसने इस तरीके से अपने लाइफ को स्पॉइल कर दिया। जी जी बिल्कुल। तो और कुछ कहना चाहेंगे कि चर्चा को? बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी मित्र सुन रहे हैं जी, और जो भी इस तरह से कदम, एक ना एक बार तो हम लोग बात किए हैं कि हर किसी के जिंदगी में आता है, तो वो ये समझे कि विकल्प है। हाँ। हर चीज को एक विकल्प के तौर पे देखें और कोशिश करें कि वो विकल्प चुने जिससे कि उनकी जिंदगी, परिवार की जिंदगी, समाज की जिंदगी बेहतरीन हो, ना कि क्योंकि एक ना एक दिन गलत सामने आ ही जाता है। और गलत ना भी सामने आए सुनील जी, तो आप तो जानते हो ना कि मैं गलत हूँ। जी जी बिल्कुल। आपकी आत्मा तो जानती है ना, आपकी आत्मा के ऊपर जो एक चादर है माइंड की, वो माइंड गंदी हो चुकी है। जैसे कि कबीरदास बोलते हैं ना कि ज्यों की त्यों धीने धर दिए शरीर, मैली चादर को मैली नहीं किया। एक क्या उसका नाम भजन भी है, जैसा चादर मतलब शरीर जैसा भगवान ने दिया था वैसा ही चादर में उतार दिया, ज्यादा गंदा नहीं किया शरीर को भी। जी जी जी। तो आपकी आत्मा तो जानती है ना कि आप कितने गंदे हो, कितने अच्छे हो। तो कहने का मतलब यही है कि इस व्यक्ति के पास माइंड है, इंटेलिजेंस है, लेकिन जो अवेयरनेस है, जो गौतम बुद्ध जिस अवेयरनेस की बात करते हैं, कृष्ण बात करते हैं, जो अध्यात्म करता है, वो अवेयरनेस बहुत ही कम है। अवेयरनेस तो होता ही है, बिना अवेयरनेस के तो बिना आत्मा के कोई तो रहेगा नहीं, लेकिन उस अवेयरनेस की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम है। उसको बढ़ाने की जरूरत है, और जिसके लिए ध्यान की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है। और अध्यात्म में अगर 100 कदम है अध्यात्म, तो आपको 2-4 कदम चलने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इस चर्चा को समाप्त करते हैं सुनील जी। जी 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 बिल्कुल। चलिए नमस्कार। नमस्कार।